प्रिय भक्तों, यदि आप चैत्र नवरात्रि 2025 की सही तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और व्रत पूजा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। अक्सर भक्तजन नवरात्रि की शुरुआत की तिथि को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 रविवार को समाप्त होगी। यह 9 दिवसीय पर्व माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन आ रही है, जिसके कारण नवरात्रि का यह पर्व पूरे 9 दिनों का ही होगा। कलश स्थापना किसी भी नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। बिना कलश स्थापना के नवरात्रि व्रत अधूरा माना जाता है। इस वर्ष घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को होगा। भक्तजन सुबह 6:01 से 10:02 तक कुल 4 घंटे 8 मिनट के भीतर घट स्थापना कर सकते हैं। यदि इस दौरान कोई कलश स्थापना नहीं कर पाता है, तो अभिजीत मुहूर्त भी एक उत्तम विकल्प है, जो दोपहर 12:01 से 12:50 तक कुल 50 मिनट रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि व शांति का वास होता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन एक देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से नवरात्रि की शुरुआत होगी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, और इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि इसी दिन मां चंद्रघंटा की भी पूजा होगी। यानी 31 मार्च को 2 देवियों की आराधना एक साथ संपन्न होगी। इसके बाद हर दिन एक एक देवी की पूजा की जाएगी, जिसमें मां कूष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की उपासना शामिल होगी। नवरात्रि के दौरान भक्तों को कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है। इस दौरान अनाज का सेवन वर्जित होता है और केवल फलाहार, दूध, सूखे मेवे और विशेष प्रकार के व्रत अनाज जैसे कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना ग्रहण किया जाता है। नमक के रूप में केवल सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शुद्ध और प्राकृतिक होता है। पानी पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो तांबे के पात्र में रखा जल ही ग्रहण करें। बहुत से भक्तजन यह भी पूछते हैं कि क्या नवरात्रि के दौरान चाय पी सकते हैं? धार्मिक दृष्टि से चाय का सेवन पूरी तरह से वर्जित नहीं है, लेकिन व्रत के दौरान अत्यधिक चाय पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और व्रत के नियमों का सही प्रकार से पालन करने में कठिनाई हो सकती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। जौ को उगते देखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। यदि जौ हरे भरे उगते हैं, तो यह संकेत होता है कि माता रानी की विशेष कृपा उस घर पर बनी हुई है। लेकिन यदि जौ मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं, तो इसे किसी विघ्न या दोष का संकेत माना जाता है। ऐसे में भक्तों को अपनी पूजा पद्धति की जांच करनी चाहिए, और यदि कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जौ बोते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें अधिक पानी न डाला जाए। केवल हल्का जल छिड़कने से ही जौ अच्छी तरह उगते हैं। बहुत से भक्त यह गलती कर बैठते हैं कि वे जौ में नियमित रूप से पानी डालते हैं, जिससे वे सड़ जाते हैं और उनका सही प्रकार से अंकुरण नहीं हो पाता। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, तो जौ बोते समय सावधानी बरतें और केवल आवश्यकता अनुसार ही जल अर्पित करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस बार चूंकि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए कन्या पूजन भी 6 अप्रैल 2025 रविवार को ही किया जाएगा। भक्तजन इस दिन 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उनका पूजन करें, उन्हें श्रद्धा के साथ भोजन कराएं और दक्षिणा प्रदान करें। जो भक्त सप्तमी तिथि को कन्या भोज कराना चाहते हैं,
वे 5 अप्रैल को यह अनुष्ठान कर सकते हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इस दौरान घर में सुख समृद्धि का संचार होता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने का भी उत्तम अवसर होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की भक्ति में लीन हो जाता है, उसे माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उसे धन वैभव प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा उसे सभी संकटों से मुक्त करती हैं और माँ सरस्वती उसे ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की आराधना करें। जितना संभव हो सके दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। भक्तों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान संयम और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्रोध और अहंकार से बचें और जितना संभव हो सके अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखें। यदि संभव हो तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन, नशे और तामसिक चीजों से पूरी तरह दूर रहें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। नवरात्रि का यह पर्व केवल उपवास रखने या पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिकता भी है जिसमें मन, वचन और कर्म की पवित्रता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नवरात्रि एक पवित्र और शक्तिशाली पर्व है जिसमें माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक परंपराओं और नियमों का पालन किया जाता है। इस दौरान यदि घर में बोए गए जौ हरे भरे हो जाएं, तो इनमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ का सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक होता है। सबसे पहले जो सिक्का आपने इसमें डाला है उसे अपने धन रखने के स्थान पर सुरक्षित रख लें, क्योंकि यह आर्थिक समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके अलावा माता रानी के प्रसाद के रूप में इन जौ के कुछ पत्ते पूरे परिवार को ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि इसे खाना शुभ माना जाता है और इससे स्वास्थ्य में लाभ होता है। इसके शेष भाग को गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और पूजा विधि पूर्ण मानी जाए। बहुत से भक्त नवरात्रि के दौरान अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन इसके बुझने के बाद बचे हुए तेल और बाती का क्या करना चाहिए, इस बारे में सही जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ज्योत का बचा हुआ तेल बेहद चमत्कारी माना जाता है और इसे फेंकना नहीं चाहिए। इसके बजाय इसे बच्चों की मालिश के लिए रखा जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वयस्क भी इस तेल से मालिश कर सकते हैं, जिससे बीमारियों से बचाव होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वहीं अखंड ज्योत की बाती को भी किसी कोने में फेंकने की बजाय इसे अपनी बाजू पर बांध लेना चाहिए। यह उपाय आर्थिक उन्नति में सहायक होता है और जीवन में समृद्धि लाता है। यदि इसे अधिक प्रभावशाली बनाना हो तो इसे कलावे के साथ बांधकर धारण किया जा सकता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान उसके नीचे चावल रखे जाते हैं और ऊपर एक नारियल स्थापित किया जाता है। जब नवरात्रि समाप्त होती है तो इन पवित्र सामग्रियों का उचित उपयोग करना चाहिए। कलश के ऊपर रखा नारियल अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे कन्या पूजन के दौरान प्रसाद के रूप में वितरित किया जा सकता है। भक्त इसे स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। वहीं कलश के नीचे रखे गए चावल को हल्दी में रंग कर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए या अपने पर्स में सुरक्षित रखना चाहिए। यह उपाय धन वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन माना जाता है। शेष चावलों को पक्षियों को खिला देना चाहिए या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। नवरात्रि की समाप्ति के बाद कलश और उसमें बोए गए जौ को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा भी होती है। ऐसा करने से नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
लेकिन ध्यान रखना आवश्यक है कि गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में किसी भी प्रकार का कचरा, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की तीलियां या सड़े गले फूल नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना धार्मिक रूप से अनुचित होता है और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। गंगा को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक दिव्य नदी मानी जाती है। यदि कोई इसे प्रदूषित करता है तो उसे पाप लगता है और उसकी पुण्य कमाई व्यर्थ हो जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं यह कहा है कि जो व्यक्ति गंगा को दूषित करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा और उसका मोक्ष प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए और उसमें केवल पूजन की पवित्र वस्तुएं ही प्रवाहित करनी चाहिए। अगर आपको नवरात्रि के दौरान माता रानी की चुनरी उपहार में मिलती है, जैसे कि किसी जागरण, धार्मिक यात्रा या पंडाल से, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह चुनरी माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप होती है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। इसे करवा चौथ, बट सावित्री व्रत या अन्य किसी विशेष पर्व पर धारण करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माता रानी की यह चुनरी जागृत अवस्था में होती है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे हमेशा पवित्र स्थान पर रखना चाहिए ताकि माता की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिन्हें करने से बिना व्रत रखे भी भक्तों को संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो सकता है। कई बार लोग काम में व्यस्त होने या अन्य कारणों से व्रत नहीं रख पाते या विधिवत पूजा करने का समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल एक साधारण उपाय करने से भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यदि नवरात्रि के दौरान कोई व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। यह पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इसे करने से व्रत, पाठ और कन्या भोजन का संपूर्ण पुण्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में धन संबंधी समस्याओं, सरकारी नौकरी में बाधाओं, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, कर्ज के भार या अन्य किसी परेशानी से गुजर रहा है तो उसे नवरात्रि के दौरान इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह माता रानी की कृपा पाने का एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यदि आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस स्तोत्र का पाठ करके माता रानी की कृपा प्राप्त की जा सकती है और जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। विशेष रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वह धन संपत्ति की इच्छा हो, रोग शोक से मुक्ति हो या फिर किसी विशेष कार्य में सफलता की प्राप्ति। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है और नवरात्रि के दौरान उनकी सेवा, भोजन और आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे भक्तिभाव से कन्या पूजन करता है तो उसके जीवन से समस्त प्रकार के विघ्न, दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि माता रानी पूजा पाठ की तुलना में कन्या पूजन से अधिक प्रसन्न होती हैं। इसीलिए जो भी भक्त नवरात्रि के दौरान माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान किए गए व्रत और उपवास से माता रानी प्रसन्न होती हैं, लेकिन कन्या पूजन को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। जब भक्त कन्याओं को स्नेह और प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं, उनके चरण धोकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो यह माना जाता है कि स्वयं माता जगदम्बा प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भक्त कन्या पूजन करते हैं उनके घर में समृद्धि, सुख, शांति और संपन्नता सदैव बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता है। जब भी कोई कन्या अपने घर में जन्म लेती है तो उसे लक्ष्मी का रूप मानकर स्वागत किया जाता है। नवरात्रि के दौरान 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का विशेष पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस आयु वर्ग की कन्याओं के माध्यम से माता रानी भक्तों के घरों में आती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं।
इसलिए अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को आमंत्रित कर उनका विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष कार्य करने से भक्तों को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर के समीप मदार का पौधा लगाता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त किसी मंदिर के किनारे सफेद मदार का पौधा लगाकर उसके फूल देवी देवताओं को अर्पित करता है, उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सदा बहार का पौधा भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह पौधा हमेशा हरा भरा रहता है और इसमें निरंतर फूल खिलते हैं। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कनेर का पौधा भी देवी पूजन के लिए उत्तम माना गया है। विशेष रूप से सफेद कनेर का पौधा अत्यधिक शुभ होता है और इसे पार्वती जी का स्वरूप माना जाता है। जो भी भक्त नवरात्रि के दौरान कनेर का पौधा लगाकर उसके फूल माता रानी को अर्पित करता है, उसे गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। गुड़हल का पौधा भी बहुत शुभ होता है और इसे देवी जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में गुड़हल का पौधा लगाकर इसके फूल माता रानी को चढ़ाता है तो माता रानी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और उसे जीवन में कभी भी आर्थिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। नवरात्रि में किए गए इन विशेष कार्यों से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कार्यों को करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्या पूजन का महत्व तो असीम है, लेकिन इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। जब भी कन्या पूजन करें तो उन्हें प्रेम पूर्वक आमंत्रित करें, उनके लिए सात्विक भोजन बनाएं और प्रसाद के रूप में उन्हें दक्षिणा, वस्त्र या उपहार दें। कहा जाता है कि यदि कन्याएं प्रसन्न होकर घर से जाएं, तो माता रानी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपार सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस पवित्र अवसर पर कन्याओं को सत्कार पूर्वक भोजन कराना, उनकी सेवा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर जो व्यक्ति उनका पूजन करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता, संकट या कोई बाधा नहीं आती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, तो नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन अवश्य करें। माता की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि किसी कारणवश व्रत या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र कन्या पूजन कर लेना ही आपको संपूर्ण नवरात्रि के व्रत और पूजन के बराबर पुण्य प्रदान कर सकता है। यही माता रानी की असीम कृपा है जो भक्तों को उनके जीवन में सफलता, आनंद और उन्नति प्रदान करती है। इन योगों की शक्ति से यदि आप इस नवरात्रि के किसी भी दिन एक विशेष पेड़ की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यह उपाय करने से अपार धन, सफलता और खुशियों की प्राप्ति होगी। यदि आपके घर में ये खास पौधा लगा है, तो इसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में जानकर आप निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे। यह पौधा केवल घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से लोग इस पौधे को अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन इसके वास्तविक लाभ और हानियों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह पौधा व्यक्ति के भाग्य को चमका सकता है और उसके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि कर सकता है। दोस्तों, ये वो पौधे हैं जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जैसे जैसे इन फूलों के रंग बदलते हैं, वैसे ही यह आपके भाग्य में भी शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें लगातार नुकसान झेल रहे हैं, तो इस पौधे का एक उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है।
इसके अलावा यदि आप अत्यधिक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए। कई बार व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर रहती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बहुत मेहनत से धन कमाते हैं, लेकिन वह धन उनके पास नहीं टिकता। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस पौधे का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए और भगवान को अर्पित किया जाए, तो यह व्यक्ति के समस्त कष्टों को दूर कर सकता है और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं और आपके घर में धन का आगमन रुक गया है, तो आपको इस पौधे को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इस पौधे को घर में रखने मात्र से ही यह धन को आकर्षित करता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। इसे घर में लगाने के बाद आपको किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। इतना ही नहीं, यदि इस उपाय को करने के बाद आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम आपको सदा बाहर के फूल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक समझकर सही तरीके से करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और उपायों को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि कोई गलती न हो। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत बनी रहे और आपको कभी भी धन की कमी महसूस न हो। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनका अपना अलग महत्व होता है। इनमें से कुछ वृक्ष अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और देवी देवताओं के तुल्य पूजे जाते हैं, जैसे कि तुलसी, पीपल और वट वृक्ष। ये सभी अत्यधिक पूजनीय माने गए हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य वृक्ष भी होते हैं जिनमें दैवीय शक्तियां निवास करती हैं और जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि इन वृक्षों का सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो यह जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ेगा। दोस्तों, हमारी प्रकृति अनगिनत रहस्यों और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। सृष्टि के आरंभ से ही पेड़ पौधों को ईश्वरीय शक्तियों का प्रतीक माना गया है। हमारे आर्षि मुनियों ने प्रकृति के हर अंग का अध्ययन कर यह जाना कि ये वृक्ष पौधे केवल प्राणवायु प्रदान करने वाले नहीं, बल्कि हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने वाले भी हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों में वृक्षों का विशेष महत्व बताया गया है और हर वृक्ष को किसी न किसी देवता से जोड़ा गया है। कुछ वृक्ष जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं, तो कुछ विशेष वृक्ष शत्रुनाश के लिए अचूक माने जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि वृक्ष केवल हमारी प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाने में इनकी अहम भूमिका है। अगर बात की जाए पीपल के वृक्ष वन की, तो यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसके पत्तों, शाखाओं और तने में समस्त देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है। यह वृक्ष संपूर्ण सृष्टि को पोषण देने वाला है और इसे अमृत तुल्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि दोष और पितृदोष दूर होते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए भी पीपल की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो उसे पीपल की छाया में बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इससे सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जीवन में शांति आती है। शमी का वृक्षण भी अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। यह विशेष रूप से शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में उल्लेख है कि शनिदेव का निवास इस वृक्ष में होता है।
इस वृक्ष की पूजा करने से शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। यदि कोई व्यक्ति लगातार कर्ज में डूबा हुआ है या उसे बार बार आर्थिक हानि हो रही है, तो उसे शमी के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा शमी के पत्तों को जल में प्रवाहित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आंकड़े का वृक्ष भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। यह पौधा तंत्र शास्त्रों में भी अत्यधिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि यदि नियमित रूप से आंकड़े के फूलों से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से मंगलवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा तंत्र विद्या में आंकड़े के पत्तों और जड़ का उपयोग विशेष अनुष्ठानों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने शत्रुओं से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे आंकड़े के पौधे की जड़ को नवरात्रि के किसी भी दिनों में लाल धागे में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इससे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाता है और उसके दुष्प्रभाव जीवन से समाप्त हो जाते हैं। अगर बात करें सदाबहार के फूल वन की, तो यह फूल अपने नाम के अनुसार हमेशा खिला रहता है। यही कारण है कि इसे सदाबहार कहा जाता है। यह फूल न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला भी माना जाता है। सफेद रंग का सदाबहार का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे इस फूल से देवी लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि सफेद रंग के सदाबहार के फूल को भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का दोष हो तो उसे सफेद रंग के सदाबहार के फूलों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में उन्नति होने लगती है। इसके अतिरिक्त बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह वृक्ष स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और पेट संबंधी रोगों में विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और संतान सुख का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। बरगद के नीचे बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार दिए हैं और हर पेड़ पौधे में कोई न कोई विशेषता होती है। चाहे वह धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला वृक्ष हो या फिर शत्रु नाश करने वाला पौधा, हर एक का अपना अलग महत्व होता है। वृक्षों की ऊर्जा अद्भुत होती है और यदि हम सही प्रकार से इनकी पूजा अर्चना करें तो जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने वृक्षों की पूजा करने की परंपरा को सदियों से बनाए रखा है। शत्रुनाश और ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए बेल वृक्ष के चमत्कारी उपाय। आज के समय में आयुर्वेद और तंत्र विद्या की महत्ता इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब विदेशों में भी एलोपैथिक दवाइयों की जगह आयुर्वेदिक उपचारों को अपनाया जा रहा है। यह इसलिए क्योंकि आयुर्वेद केवल लक्षणों को दबाने का काम नहीं करता, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचकर संपूर्ण उपचार करता है। इसी तरह तंत्र शास्त्र में भी वृक्षों और उनके विभिन्न अंगों के उपयोग के बारे में बहुत पहले से बताया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह खोज की थी कि पेड़ पौधों में केवल औषधीय गुण ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और तंत्र शक्तियां भी होती हैं, जिनका सही प्रयोग करके जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। बेल वृक्ष का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की छवि मन में आती है। यह वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसकी पत्तियां विशेष रूप से शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वृक्ष के कांटों का उपयोग शत्रुनाश और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए भी किया जाता है। बेल वृक्ष में एक ऐसी शक्ति होती है जो शत्रु की बुद्धि को नियंत्रित कर सकती है।
और उसे दुष्प्रभाव छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में बार बार शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, बिना किसी कारण के लोग उसके विरोधी बन जाते हैं, या फिर हर समय कोई न कोई व्यक्ति हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह संकेत है कि उस व्यक्ति के ग्रह कमजोर हैं। विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण शत्रु उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, फिर भी उनके जीवन में शत्रु पैदा हो जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्रहों की चाल उनके अनुकूल नहीं है। ऐसे में बेल वृक्ष के कांटों का उपयोग करना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। शत्रु नाश के लिए बेल वृक्ष के कांटे अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन इनका सही विधि से प्रयोग करना आवश्यक है। अगर इन कांटों को विशेष मंत्रों के साथ धारण किया जाए तो यह शत्रु की वाणी और बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु के कारण बार बार शत्रु उत्पन्न होते हैं, उसके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। बेल वृक्ष के कांटों को किसी शुभ दिन जैसे सोमवार, बुधवार या शनिवार को एकत्र करें। यह ध्यान रहे कि कांटे दिन के समय ही तोड़ें, क्योंकि यह अत्यधिक नुकीले होते हैं और सावधानी बरतना आवश्यक है। एक बार जब कांटे एकत्र हो जाएं, तो उन्हें शुद्ध सिंदूर में रंग दें। सिंदूर में विशेष ऊर्जा होती है जो इन कांटों को और अधिक प्रभावी बनाती है। शत्रु नाश और सुरक्षा के लिए इन कांटों को एक चांदी के ताबीज में भरें। चांदी एक शुद्ध धातु है जो नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करती है और व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। ताबीज को एक काले धागे में बांधकर धारण करें। काला धागा नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने में सहायक होता है। ताबीज पहनने से पहले बेल वृक्ष के कांटों पर शिव मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद ताबीज को धारण करें। बेल वृक्ष के कांटे पहनने से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। शत्रु द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के काले जादू या टोने टोटके का असर समाप्त हो जाता है। शत्रु के मन में आपके प्रति बुरा विचार उत्पन्न नहीं होता और वह हानि पहुंचाने से पहले ही पीछे हट जाता है। चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और भय समाप्त होता है। राहु और केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं, जिससे अचानक आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हमारी पूरी प्रकृति ग्रहों के प्रभाव में चलती है। जैसे सूर्य के उगने और ढलने का प्रभाव पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और समुद्र की लहरों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वैसे ही इन ग्रहों का प्रभाव इंसान के जीवन पर भी पड़ता है। मनुष्य भी तो इसी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए जब ग्रहों का असर पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है, तो यह इंसान के जीवन में भी बदलाव लाने का कारण बनते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि वे किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनके ग्रह अनुकूल नहीं होते और राहु केतु के प्रभाव के कारण बिना किसी कारण के लोग उनसे शत्रुता रखने लगते हैं। ऐसे में प्रकृति ने हमें समाधान भी प्रदान किए हैं। पेड़ पौधों के कांटे, पत्ते, फूल और जड़ें विभिन्न तांत्रिक प्रयोगों में प्रयोग की जाती है, जिससे हम अपने जीवन में शत्रुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। बेल वृक्ष के कांटे इस मामले में सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनका प्रयोग शत्रु की बुद्धि को नियंत्रित करने, उसे दुष्प्रभावों से दूर रखने और ग्रहों के नकारात्मक असर से बचाव करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बेल वृक्ष के कांटों से बना ताबीज धारण करता है, तो शत्रु उसे परेशान करना तो दूर, उसके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। बेल वृक्ष के कांटों का यह उपाय केवल शत्रु नाश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। जब व्यक्ति इसे धारण करता है तो चंद्र ग्रह की शक्ति बढ़ती है, जिससे मानसिक संतुलन बेहतर होता है और मन में चल रही नकारात्मक विचारधारा समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही तांत्रिक और साधु संत इस उपाय का प्रयोग करते आए हैं। यह एक सिद्ध प्रयोग है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। इस उपाय को करने से पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करे। इसे करते समय मन में कोई शंका या डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी प्रभावी होता है जब उसे पूरी आस्था के साथ किया जाए।
जब व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है और ग्रहों को अनुकूल बनाने के उपाय अपनाता है तो धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। इस उपाय को करने से पहले घर के मंदिर में इसका संकल्प लें और अपने इष्ट देवता का आह्वान करें ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक इस चमत्कारी उपाय को नहीं अपनाया है तो इसे अवश्य आजमाएं। यह न केवल आपको शत्रुओं से बचाएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बनाए रखेगा। साथ ही साथ अगर आप इस दिन बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन की वर्षा होने लगेगी। कहने का मतलब ये कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाएंगे और जीवन में आपको उन्नति करने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा आपका घर परिवार। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 501 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस चैत्र नवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 501 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्राह्मण इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस चैत्र के दुर्लभ दिनों में लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। चैत्र नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है, सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों में, तनों में, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है।
इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपट्टे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा ठंडी में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन, शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि, पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप चैत्र नवरात्र के दिनों में धारण करने से मत चूकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितर जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दूना रात चौगुनी, आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों, कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं, बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई नाना, कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो इस चैत्र नवरात्र के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा।
तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है। अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो। पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जला लीजिएगा। इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है? आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा। मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा। और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है? मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें। मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दे, माता रानी से वो बोल दे। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोग सुधर जाता है। एक और गुप्त प्रयोग यह है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपामार्ग का पूरा पौधा जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। ध्यान रखें कि इसे संपूर्ण रूप से जड़ सहित निकालें, क्योंकि इसका हर भाग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस पौधे को अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि केवल तना या पत्तियां ही नहीं, बल्कि पौधे के फल, पत्तियां और जड़ें सभी को एक साथ जलाया जाए। जड़ को हरा अवस्था में थोड़ा सा काटना बेहतर रहेगा, ताकि यह सही समय पर सूखकर जलने योग्य हो जाए। जब पूरा पौधा जलकर राख बन जाए तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है कौड़ी। कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस राख के साथ एक कौड़ी भी लाल कपड़े में रखनी चाहिए। इसके बाद इस कपड़े में गांठ बांधकर इसे एक लोटा में रखना आवश्यक है। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध हो तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस लोटा को लाल कपड़े से ढककर अच्छी तरह बांध देना चाहिए। अब इस लोटा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें और संकल्प लें कि आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें और अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से न केवल इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि परलोक भी समृता है। जो व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस उपाय को यदि बृहस्पतिवार के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। साथ ही पीले फूल चढ़ाना और पीले रंग का मिष्ठान्न बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना भी लाभकारी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है।
इसके अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपामार्ग के पौधे से संबंधित कई अन्य उपाय भी प्रचलित हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और व्यापार में उन्नति होती है। वहीं नौकरी में तरक्की के लिए अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को कार्यस्थल पर रखना शुभ माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा अपामार्ग के बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है, जिसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है जो कर्ज के कारण मानसिक तनाव में रहते हैं और धन संबंधी परेशानियों से घिरे रहते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इस पौधे से जुड़े अनेक रहस्य और प्राचीन उपाय हैं, जिनका सही विधि से पालन करने पर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में इसे विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का नियमित उपयोग न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए वरदान के समान सिद्ध होता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। इस प्रकार अपामार्ग का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है और इसे सही विधि से अपनाने पर निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस उपाय को अपनाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसे संकल्प और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है।